कल एक तस्वीर एक वीडियो इंटरनेट और सभी चैनलों और सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हुई, जिसमें अभ्यर्थियों को खुले आसमान में सोते हुए दिखाया गया था। जिसके बाद नीचे ये कैप्शन दिया गया था कि ये यूपी टेट के वो अभ्यर्थी हैं जो परीक्षा देने यहाँ आए थे। लेकिन बाद में बीजेपी के नेताओं ने इस बात को साफ किया कि ये वो लोग हैं जो राजस्थान से कांग्रेस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने लखनऊ में आए हुए हैं। इन्हीं में से कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या है ये पूरा मामला। भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सबसे पहले तो आप ये बताइए क्या है पूरा मामला और आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? लेकिन कांग्रेस से लिखित समझौता हुआ था हमारा राजस्थान में, और हमने कांग्रेस को समर्थन दिया था। हमारी मांगे पूरी नहीं हो रही, 47 दिन से वहाँ आंदोलन जारी है, 3 दिन से अनशन में बैठे हैं। लेकिन हमें जबरदस्ती कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा आज खदेड़ा जा रहा है। पहले दिन हमारे साथ बदसुल की धक्कामुक्की की गई थी, लेकिन हम यहाँ से नहीं जाएंगे, हम आत्महत्या कर लेंगे। हमें परेशान किया था, हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमारी वाजिब मांगों के लिए हमारा संघर्ष जारी है। लेकिन कांग्रेस तो ये आप लोगों पर यह आरोप लगा रही है कि आप बीजेपी से मिलकर यहाँ पर आए हैं, क्योंकि उन्होंने आपकी 15 मांगों में से 9 मांगे मान ली हैं। कुछ नहीं मानी। यदि वो कांग्रेस के कार्यकर्ता ये साबित करते हैं हम बीजेपी के, तो 1 मिनट में चले जाएंगे, 1 मिनट में चले जाएंगे। और साबित तो करे, खुला चैलेंज है, वो साबित तो करे। हमारी सोशल मीडिया देखिए, मेरा ट्विटर अकाउंट में 4.5 लाख है, आप देखिए वहाँ पे एक भी कमेंट बीजेपी के पक्ष में है। तो राजस्थान से आए कुछ और अभ्यर्थी जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि किन मांगों को लेकर वो यहाँ पर आए हैं और आखिर क्यों कांग्रेस और राजस्थान सरकार उनकी सुनने को तैयार नहीं। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि ये दरअसल मामला है क्या, किन मांगों को लेकर आप राजधानी लखनऊ में आई हैं? मतलब 2013 का नर्सिंग का वैकेंसी निकली थी, हमारी सरकार ने निकाली थी, और ज्वाइनिंग बाकी है हमारे पद कम कर दिए और ये बोल के कि बजट कम है। फिर बीजेपी की सरकार आई, फिर बीजेपी ने 5 साल निकल गए, ऐसे करते करते हमें 8 साल हो गए। और ये गहलोत सरकार के टाइम की वैकेंसी है और 2013 नर्सिंग एनएम और जीएनएम की भर्ती है। आप उसको सर से यही गुहार है हमारी कि वो भर्ती मैडम हमारी पूरी करवाइए, हमारी ज्वाइनिंग दिलवाइए, हमारी नियुक्ति दिलवाइए। हमारा यही कहना है कि एनएम और जीएनएम नर्सिंग भर्ती 2013 में हमें नियुक्ति दीजिए। तो आपको इसके लिए लखनऊ आने की क्या ज़रूरत पड़ी? आपका मामला राजस्थान का है, तो ये आपकी मांगे गहलोत सरकार से हैं, तो उसके लिए आप वहाँ पर भी प्रदर्शन कर सकते थे। वहाँ हम पिछले 8 सालों से 2013 से अभी तक हम प्रदर्शन और उनसे गुहार और न्याय की उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे आश्वासन मिला, हमने लिखित में उनको दिया, लेकिन लिखित में उन्होंने हमें दे दिया। और हमने 8 साल की बात कर रही हैं, तो अभी गहलोत सरकार को तो 4 ही साल हुए हैं, 3 या 4 साल। इससे पहले वसुंधरा राजे की सरकार थी। सरकार जब 2013 में गहलोत सरकार थी तब की नियुक्ति है सर। उसके बाद वसुंधरा सरकार आ गई, वसुंधरा सरकार के बाद वापस गहलोत सरकार आ गई है, और तब से लेके अब तक हम न्याय की उम्मीद कर रहे हैं। हमारे साथ न्याय नहीं हुआ, इसलिए हम यहाँ आए हैं मैडम के पास कि मैडम एक महिला है और हम महिलाओं का दर्द समझेगी और अशोक गहलोत सर से हमारी नियुक्ति करवाएंगे। तो इस मामले के लिए तो आप राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से दिल्ली में भी मिल सकते थे। लखनऊ आने की खास वजह क्या रही? क्या ये माना जाए कि आप लोगों को भी राजनीति से प्रेरित होकर यहाँ आए हैं? हम राजनीति से प्रेरित होकर नहीं आए सर, हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं सर, दूध पीते हैं बच्चे, वो फीड करते हैं, उनको हम छोड़ के यहाँ आए। राजनीति करने वाले इतनी दूर से यहाँ नहीं आते हैं सर। शक्लें बता देती है इंसान की कि वो राजनीति, हमारी दर्द को राजनीति का नाम ना दीजिए, हमारे दर्द को राजनीति का या फिर यहाँ के भाड़े का नाम मत दीजिए, हमारा दर्द समझिए सर। पिछले 5 साल से यूपी में भी बेरोजगार शिक्षक अभ्यर्थी हैं या कोई अलग अलग लोग, वो भी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रियंका गांधी उनकी मांगों को लगातार उठाती रही हैं। फिर क्या वजह आप देखती हैं कि प्रियंका गांधी आपकी सुनवाई करने को तैयार नहीं? हमें लगता है कि वो मैडम एक महिला है तो वो महिलाओं की ज़रूर सुनेंगी, और हमारे जो गहलोत साहब हैं वो एक यशस्वी और तेजस्वी और गरीब आदमियों की सुनने वाले हैं। पता नहीं क्यों हमें इस चीज़ का अंदर से मलाल है कि उन्होंने हमारी 8 साल से हमारी गुहार क्यों नहीं सुनी। हम इसलिए यहाँ आए हैं कि सर आप हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे हो? आप एक अच्छे इंसान हैं, आप एक गरीबों के सुनने वाले इंसान हैं, तो आप हमारी क्यों नहीं सुन रहे हो? कल आपसे एक वादा हुआ था कि 28 नवंबर को 12 बजे तक आपको प्रियंका गांधी से मिलवा दिया जाएगा, तो कल आपकी मुलाकात नहीं हो पाई उनसे? कल हमें नहीं लगता कि हमारा मैसेज मैडम के पास तक पहुंचा है। अगर मैडम के पास पहुंचता तो शायद वो हमारे यहाँ होती, वो अभी तक यहाँ नहीं मिली है। हमसे अभी एक बार भी कोई बात नहीं हुई है कि, और शायद हमें नहीं पता कि अब मैडम के पास हमारी बात गई है या नहीं गई है। मैडम से हमारी कोई मुलाकात नहीं हुई है अभी। अगर आपकी मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो आगे आने वाले समय में आप लोग क्या करने वाले हैं?
हम कुछ नहीं करेंगे, हम यहीं मर जाएंगे, मर जाना बढ़िया है। हम 8 सालों से भटक रहे हैं, 8 सालों से हम राजस्थान में धरने दे रहे हैं, हमारे बच्चों को छोड़ के, हमारा किराया लगता है, हमारा भाड़ा लगता है, हमने पढ़ाई में पैसा खर्च किया है। अब यही है कि मर जाना बढ़िया है। हम मर जाएंगे, हमें मारेंगे तो सही, मिटाई करेंगे, हमारे को उठा उठा के पटकेंगे इधर उधर, चाहे मर जाएंगे लेकिन जाएंगे नहीं। हमें हमारी ज्वाइनिंग चाहिए, हमारी नियुक्ति चाहिए। हम जी जरूर रहे लेकिन हम मरे हुए, हमें नियुक्ति चाहिए, हमें नियुक्ति चाहिए। चाहे वो सरकार कांग्रेस की हो या बीजेपी की, हर पार्टी लगातार बेरोजगारों की सुनने को तैयार नहीं है, उनको इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। तो इसके पीछे क्या वजह देखती हैं आपके? कोई भी इस तरीके की सुनवाइयों को नहीं सुन रहा है। हमें इस बारे में तो नहीं पता, लेकिन हम इतना चाहते हैं कि बेरोजगारों का अनसुना क्यों किया जा रहा है। वो हर पार्टी का साथ देते हैं इस उम्मीद से कि वो उनको नियुक्तियां दी जाएंगी, उनके पास रोजगार होगा, लेकिन अभी तक बेरोजगारों का अनसुना किया जा रहा है, उनको कुचला जा रहा है, उनका शोषण हो रहा है हर जगह। हम भी 8 साल से परेशान हैं। हम चयनित हैं 2013 से, हमें इसलिए लैप्स कर दिया कि हमारे पास बजट नहीं है, तो इनके आधे पद काट दो। उन आधे पदों को लेकर आज हम आधे अधूरे यहाँ पे लटक रहे हैं, इस उम्मीद में कि दीदी हमारे साथ न्याय करेगी। राजस्थान सरकार हमारा सुन नहीं रही है। हमें सिर्फ वहाँ से आश्वासन मिला है। 22 फरवरी को 2021 में लिखित में समझौता हुआ मंत्रियों के द्वारा। हमारे राज्य मंत्री सुभाष जी घर के सर पे हाथ रखकर कसम खाई थी कि हम दो महीने के अंदर इनका समाधान कर देंगे, इनको नियुक्तियां दे देंगे। लेकिन उन्होंने हमारी 10 महीने हो गए, अभी तक कुछ भी नहीं मिला हमें आश्वासन के सिवा। अब हमारा 48 दिन से धरना चल रहा है वहाँ पे। हम थक हार के उनको सब कुछ बता के हम दीदी के पास जाएंगे, या तो हमारी सुन लो वरना हम यूपी कूच करेंगे। 3 दिन पहले से उनको बताते बताते यहाँ पे पहुँचे, हमें 3 दिन हो गए, हम भूखे प्यासे यहाँ पे बैठे अनशन पे। अभी यहीं पे हमारी कोई पुकार नहीं सुन रहा है। हम चाहते हैं कि दीदी हमारी पुकार सुने और हमारे साथ न्याय करवाए। हम दीदी से मिलना चाहते हैं। हर चुनाव से पहले हर ही पार्टी रोजगार देने के वायदे के साथ सत्ता में आ जाती है, लेकिन सत्ता में बैठते ही वो उन वादों को भूल जाती है। तो क्या आपको लगता है कि ये सब कुछ जो होता है राजनीति के चलते होता है और बेरोजगारों की कोई सुनने को तैयार नहीं? जी जरूर, सत्ता में आते हैं तो बड़े बड़े वादे करते हैं कि हम ये नौकरियां देंगे, हम ये देंगे। अभी दीदी भी ये कह रही है कि हम लैपटॉप देंगे, हम स्कूटियां देंगे, हम 40% वोटर रखेंगे महिलाओं को। लेकिन हम इसी उम्मीद से इस उम्मीद से आए हैं कि हम भी महिला हैं, आप भी महिला हो, आप हमें न्याय दिलाओ, आप हमारे साथ इंसाफ कराओ। हमें स्कूटियाँ, लैपटॉप और मोबाइल नहीं चाहिए, हमें सिर्फ न्याय चाहिए। ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं कि आप यहाँ पर आए हैं, यूपी में आगामी चुनाव होने वाले हैं और आपको भाजपा ने राजनीतिकरण की वजह से यहाँ बुलाया है। इन आरोपों में आप कितनी सच्चाई देखती हैं? बिल्कुल नहीं सर, हम किसी राजनीतिकरण में नहीं आए, हम सिर्फ बेरोजगार हैं। हम अपनी नौकरियों के लिए यहाँ पे भटकते आए। हम बहुत परेशान हैं, हमें दीदी के पास बस मिलना है और कुछ नहीं। तो इसके लिए तो आप सचिन पायलट से या कांग्रेस के जितने दिग्गज नेता हैं राजस्थान के, उनसे मुलाकात कर सकते थे। हमने सबसे कर ली, हमें सिर्फ आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला इन 8 सालों में। हमारे पास लिखित में भी है हमारे पास, उसका भी कोई समाधान नहीं हुआ। कोर्ट में कुछ है। क्या कहना है इस पूरे मामले पर आपका? हमें सिर्फ एक बार दीदी से मिलना है, क्योंकि राजस्थान की सरकार बहुत, हमारे सीएम साहब अशोक गहलोत तो वो बहुत सहनशील है, वो सुनते हैं, लेकिन वो भी हमारे साथ इस बार अन्याय ही कर रहे हैं। जब 2018 में वो हमारी सत्ता में आए थे ना, तब भी उन्होंने हमारे साथ बहुत बड़े वादे किए थे। हमारे को बोला था कि मेरी निकाली हुई 2013 की जो नर्सिंग भर्ती है मैं पूरी करूँगा। हमने उनको सत्ता में लेके आए, उन्होंने हमें चयनित किया था। 1 साल बाद हमें तोहफा दिया था कि नर्सिंग भर्ती 2013 चयनित कर दी गई है, तुम्हें ज्वाइनिंग दी जाएगी। उसके बाद हमारे पद सर्जित कर दिए। उसके बाद उन्होंने कमेटियां बनाई, कमेटियां खेलते रहे हमारे साथ। फिर हमने धरना दिया था 14 फरवरी से लेके 22 फरवरी तक। 22 फरवरी को फिर हमारे साथ वही आश्वासन हुआ। 2 मंत्री भेजे, एक हमारे उप चिकित्सा मंत्री थे, एक गैराज मंत्री थे, राजेंद्र यादव जी और सुभाष गर्ग जी। दोनों ने, हम 11 दिन से अनशन पर भी बैठी थी, वहाँ पे भी हमारे सर पे हाथ रख के कसमें खाई, हमारा अनशन तुड़वाया कि 2 महीने में तुम्हें ज्वाइनिंग दे देंगे। उसके बाद हमारे कांग्रेस के चुनाव हुए थे राजस्थान में, सुजानगढ़ में, भीलवाड़ा में, इस जगह। तो हमने हमारे प्रत्याशी उतारे थे, उनके खिलाफ झूठ नहीं बोलते हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम अपना प्रत्याशी समर्थन वापस ले लो, आप हमारा समर्थन करो, हम आपकी ज्वाइनिंग पक्की करवा देंगे, कोरोना काल में आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। हमने पूरा समर्थन किया था। हम हमारी बसें ले लेके इतना खर्चा कर करके रैलियाँ निकाली थी उनके लिए। हम सुजानगढ़ गई थी। हम लड़कियाँ, जो कि एक माँ बाप अपनी बेटी को घर से बाहर भेजने में कितना कतराता है, सोचो, वो आज दूसरी जगह हमें भेज रहे हैं। हमने पूरा समर्थन किया। तब हमें ये बोला, उसके बाद फिर से हमारी कमेटी
बनाई तो कहा कि टेक्निकली प्रॉब्लम आ गई है तुम्हारी भर्ती के अंदर, तुम कोर्ट चले जाओ। हम कोर्ट चले गए, हमने याचिका लगा दी, 2 महीने से हम उसी याचिका का इंतजार कर रहे हैं। हम राजस्थान में हर मंत्री से मिल रहे हैं, 1.5 महीने से हमें पता लगा कि कोई नोटिस का जवाब नहीं आ रहा है। हम धरने पे बैठ गए, वहाँ 45 दिन से वहाँ पे भी हम धरने पे बैठे थे। हम 20 नवंबर से ये घोषणा कर रहे हैं कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम यूपी कूच करेंगे, हम यूपी कूच करेंगे। यूपी ही कूच क्यों, आप दिल्ली कूच को भी कभी ऐलान कर सकते थे। यूपी में प्रियंका दीदी ने आज कांग्रेस की सरकार आने के लिए अपने इतने बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं कि महिलाओं को 40% आरक्षण दे रही हूँ, स्कूटी दे रही हूँ। चुनाव तो आने वाले समय में पंजाब में भी होना है, मणिपुर में भी और गोवा में भी, ये वादे वहाँ भी किए जा रहे हैं, तो आपने वहाँ के कूच का ऐलान क्यों नहीं किया? क्योंकि हमें वहाँ के कूच का ऐलान नहीं करना, हमें प्रियंका दीदी से मिलना है, सिर्फ और सिर्फ प्रियंका दीदी से मिलना है। और महिला होने के नाते वो हमारी सुनेंगी, हमें उन पर पूरा विश्वास है। अगर प्रियंका गांधी आपकी मांगों को सुनती हैं और उन पर कार्रवाई भी हो जाती है, तो क्या आप अपना ये हड़ताल वापस लेके वापस लौटेंगे? हमें प्रियंका दीदी अभी इसी वक्त अगर लिखित में दे दे, हमारे सीएम साहब से हमारे सामने वार्ता कर ले, तो हम अभी के अभी यहाँ से चले जाएंगे। चाहे आप 5 मिनट में बुलवा दो, आधे घंटे में बुलवा दो, या रात को 12 बजे भी अगर वो हमसे मुलाकात करते हैं, हम 12:15 भी नहीं करेंगे, उनकी मुलाकात खत्म होते ही यहाँ से निकल जाएंगे। वो हमारी हेडेक है कि हम कैसे निकलते हैं यहाँ से। एक बार अगर प्रियंका दीदी हमारी बात सुन लेगी, हमारा समर्थन कर देगी, अगर हम उस समर्थन से सहमत हैं, हमारे जो भी 150-200 लोग हैं, अगर वो सब के सब सहमत हैं उस वार्ता से, और हमारे सीएम साहब हमारे काम करते हैं उनके कहने से, हम उसी टाइम यहाँ से निकल जाएंगे। चाहे वो रात के 2 बजे हो, चाहे वो रात के 3 बजे हो, या आप अभी बुला दो, हम अभी यहाँ से निकल जाएंगे। अशोक गहलोत, सचिन पायलट और प्रियंका गांधी, इन तीनों की कार्यशैली पर आप क्या कहेंगी? अशोक गहलोत, सचिन पायलट जी तो सत्ता में आए नहीं हैं अभी तक, ना अभी हमारी मुलाकात नहीं हुई। उनसे पहले हमारी कमेटी बनी थी, उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा था कि मैं आपका समर्थन करूंगा, लेकिन उनके पास तो कोई पद नहीं है हमारे राजस्थान में, तो हम किसी हक से उनके पास नहीं जा सकते। मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो रह चुके थे, तब उन्होंने हमारा समर्थन किया था कि मैं तुम्हारा काम करवाऊंगा। उसके बाद कोरोना काल आ गया, तब कांग्रेस में भी वो बड़े पद पर हैं। अगर वो सरकार में शामिल नहीं है, लेकिन आप लोगों की मांग उन तक पहुंच चुकी है, तो वो भी अपने स्तर से कार्रवाई करा सकते थे। तो इस बारे में क्या कहना आप? कोई नहीं करा रहे। उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया हुआ है, उनके साथ में हमारी फोटोएं हैं, सब कुछ है। उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया था कि तुम्हारा काम मैं करवाऊंगा, लेकिन उनसे भी हम संतुष्ट नहीं हुए। लास्ट में हार के थक के हम दीदी से मिलने आए हैं कि दीदी लखनऊ में है। उस दिन हमें जब हम यहाँ आए थे तो अपना सवाल फिर से दोहराता हूँ, प्रियंका गांधी और अशोक गहलोत की कार्यशैली के बारे में आपका क्या कहना है? क्या आप संतुष्ट हैं कि वो अच्छे लोग हैं या नहीं? वो हाँ, अशोक गहलोत जी अच्छे लोग हम मानते हैं। हमारे उनसे यही है कि हमने क्या गुनाह किया, वो हमारे साथ न्याय क्यों नहीं कर रहे? उन्होंने किसानों के साथ भी तो न्याय किया। हम उन्हीं किसानों की बेटियां हैं जो आज कोहरे में यहाँ ओस की बूंदें टपक रही हैं, रात को यहाँ कैसे लेट रहे थे। हम जानते हैं कि उन्हीं किसानों के अभी 10-15 दिन पहले ही तो उन्होंने 10 महीनों तक उनका समर्थन किया ना किसानों का, कि उनको समर्थन दिया है कि किसानों के साथ न्याय होना चाहिए। किसानों की बेटियों के साथ भी तो न्याय करो, हम किसानों की बेटियां हैं। मैम, राजस्थान के कुछ छात्र यहाँ पर आए हुए हैं और कांग्रेस पार्टी के ऑफिस के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि उन्हें प्रियंका गांधी से मिलवाया जाए, जिससे वो अपनी मांगे प्रियंका गांधी के सामने रख सकें। क्या आपको लगता है कि यूपी में आगामी चुनाव होने हैं 2022 में, उसको लेकर ये राजनीति से प्रेरित मामला है राजस्थान का, और ये लोग आकर लखनऊ पार्टी कार्यालय पर प्रदर्शन कर रहे हैं? इसके पीछे आप क्या वजह देखती हैं? देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि ये मैटर जो है ये ऑलरेडी राजस्थान गवर्नमेंट के बहुत सीरियसली देख रही है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी, अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में टीईटी की परीक्षाएं रद्द करनी पड़ी सिर्फ इसलिए क्योंकि इसमें इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, तो आज उत्तर प्रदेश की समस्याएँ कम नहीं हैं। और उत्तर प्रदेश में जिस तरह का भ्रष्टाचार चल रहा है वो अन्य किसी राज्य में नहीं चल रहा है। पिछले 4.5 साल के कार्यकाल में 6 परीक्षाएं रद्द करनी पड़ चुकी हैं अब तक। उत्तर प्रदेश की सरकार इसके लिए जिम्मेदार है और उसे जवाब देना होगा। और राजस्थान का मैटर राजस्थान सरकार पूरी तरह से देख रही है और उसको आश्वासन भी दिया गया है, वो जल्दी ही इस मैटर को सॉल्व किया जाएगा। तो क्या इनका यहाँ पर आना आपको राजनीति से प्रेरित लग रहा है? देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि समस्या जो कुछ भी है उसको सॉल्व किया जाना चाहिए और समस्या सॉल्व की जाएगी। वैसा भी जो अशोक गहलोत जी हैं उन्होंने ऑलरेडी आश्वासन दिया है छात्रों को कि समस्या सॉल्व की जाएगी। परंतु उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिस तरह से आप देखिए कि बच्चों और बेरोजगारों के साथ में जो बिहेवियर किया जा रहा है वो वाकई में दयनीय है। आज कुछ बच्चे आज भी पानी की टंकी पे बैठे हुए हैं, उनसे सरकार पुरसहाल नहीं ले पा रही है। बच्चे आए दिन मारे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं, उनको धमकियां दी जा रही हैं, और जिस तरह से परीक्षाएं रद्द हो रही हैं वो वाकई में शर्मनाक है।
कांग्रेस ने कल इन्हीं बच्चों के लिए रात में इको गार्डन में नाश्ते और पानी का इंतजाम किया था, लेकिन वहीं पर आप बता रही हैं कि पानी की टंकी निशादगंज में कुछ बच्चे लगभग 1 साल से बैठे हुए हैं और सरकार ना तो उनकी सुनवाई कर रही है और ना ही उनके लिए कोई इंतजाम नौकरियों का कर रही है। तो बीजेपी और कांग्रेस की नीतियों में आप क्या फ़र्क पाती हैं? देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि इनकी जो जुमलेबाजी है उससे अब जनता त्रस्त आ चुकी है। चाहे वो 2 करोड़ रोजगार की बात हो, चाहे काले धन की बात हो, या फिर इनकी जो है हवाई चप्पल पहनने वाले को एरोप्लेन में बिठाने वाली बात हो, सारे जुमले आज जनता जान चुकी है। जिस तरह ये दम भरते हैं कि 4 लाख रोजगार दिए हैं, 5 लाख रोजगार दिए हैं, परंतु ये बताने में असमर्थ हैं कि इन्होंने रोजगार दिए कहाँ। आप शुरुआत से ही देखें कि इन्होंने जो है जो संविदा पे है नौकरियां निकालना जो है स्टार्ट किया था। जब बच्चे सड़क पर आ गए तब इन्होंने संविदा की जो नौकरियां हैं उसके बारे में कहा, नहीं हम परमानेंट नौकरियां भी निकालेंगे। तो हर तरह से बच्चों को परेशान किया जा रहा है। जिस तरह से मैंने बताया कि पिछले 4.5 साल से ज़्यादा के कार्यकाल में इनके 6 से ज़्यादा परीक्षा सिर्फ इसलिए रद्द करनी पड़ी क्योंकि पेपर लीक हो गए। और इस तरह से भ्रष्टाचार जो इस सरकार में है वो पूरी जनता देख रही है। जनता त्रस्त है, चाहे वो महंगाई की बात हो, चाहे गैस की प्राइस हो, चाहे पेट्रोल डीजल के प्राइस हो, चाहे सरसों के तेल के प्राइस हो, चाहे खाने पीने की अन्य वस्तुएं हैं। तो जनता त्रस्त आ चुकी है। और वास्तव में देखा जाए तो कृषि कानून जिस तरह इन्हें मजबूरी में वापस लेना पड़ा, उसी तरह सरकार नतमस्तक होगी और जनता जीतेगी। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि 26 नवंबर को आप लोगों ने संविधान बचाओ यात्रा शुरू की है, तो वो कौन सी वजह आप देखती हैं कि संविधान हमारे देश में खतरे में है? देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से दलित परिवार जो है योगी जी के रहते हुए दलित परिवार को जो है सुरक्षा नहीं मिल पा रही है, दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, महिला और बच्चियों के साथ आए दिन रेप की घटनाएं होती चली जा रही हैं, किसान आत्महत्या करने पर मजबूर है, उसे उसकी फसल का सही दाम नहीं मिल पा रहा है, खाद नहीं मिल पा रही है, बीज नहीं मिल पा रहा है, और आम जनता जो है वो महंगाई से लेकर परेशान है, उसके साथ में जो हमारे युवा हैं वो बेरोजगारी से परेशान हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि जो बीजेपी राज्य है उसमें भ्रष्टाचार भी है और आम जनता को राहत भी नहीं है। तो आम जनता अपना मन बना चुकी है कि इस बार सत्ता में बदलाव ज़रूर लाएगी और कांग्रेस को बहुमत से जिताएगी। तो ये थी हमारे साथ प्रियंका गुप्ता, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी। इनका मानना है कि सरकार की लगातार तानाशाही नीतियों से तंग आकर, चाहे वो युवा हों, चाहे वो महिलाएं हों या बुजुर्ग, सभी तंग आ चुके हैं और आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाने जा रही है। कैमरा पर्सन संतोष कुमार के साथ मैं मेहंदी हसन, माय भारत न्यूज़, लखनऊ।